बेटा जब तक इनके पास रहोगे इनको संतोष नहीं आएगा, इनका क्लेश बढ़ता ही जाएगा। शीघ्र ही प्रस्थान करो, शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा माता जी। सुमंत जी शीघ्र ही इनको रथ पर बिठा करके इस राज्य से दूर करिए। हाँ देखिए समय मिल गया है। इस चलते हुए दृश्य पर हम लोगों के बीच
श्री सिंह जी, श्री पंकज सिंह जी, आप जिला आईटी संयोजक प्रताप सकता हूँ। बद रहा आज्ञा पालन में, मझली माने यह कह नहीं, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो सब बात नष्ट हो जाएगी। माँ कह के ही कह देगी कि जब साथ जानकी जाएगी। ऐसी बात है तो मैं भी माता जी से वन जाने की आज्ञा ले लेती हूँ। माता जी, मैं भी इनके साथ वन जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम भी जाना चाहती हो तो जाओ। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, जो योगी और वो योगी मैं, दे चुकी मुझे भी आज्ञा, बोली तुम वनवासी हो। प्रभु अगर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। प्रभु अपना धर्म संभाले, मैं अपना धर्म संभालूंगी। ठीक है, चलो यदि यही इच्छा है तो। हाँ बेटी, तुम भी यह आभूषण वगैरह उतार करके वलकल वस्त्र पहन करके सखी बन जाओ। नहीं महारानी जी, ऐसा नहीं हो सकता। सीता जी जिस भेष में है वो ऐसे ही वन को जाएंगी। अच्छा ठीक है गुरुदेव, आपका आदेश है तो वही ठीक है। भ्राता जी, मुझे आपके वनगमन का समाचार मिल चुका है। क्या अकेले ही जाने का विचार है? नहीं भाई, जानकी भी साथ चलने को तैयार है। और यह सेवक? भाई, तुम अभी बालक हो, वन का कठिन जीवन कैसे बिताओगे? राजभवन को छोड़कर महा दुख पाओगे। इसलिए मेरा कहना है तुम यहीं रहो और माता पिता की सेवा में अपना कल्याण जानो। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, पर वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक ही, एक रकुल का अंश एक ही है। जब यही भाव है तो भैया ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो। भाषण चातुर नहीं है यहाँ, दो टूक वचन है लक्ष्मण का। या तो वन गमन हो लक्ष्मण का, या प्राण गमन हो लक्ष्मण का।
लक्ष्मण धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, तनिक समय की ओर भी अपना दृष्टि फिराओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा के भरत शत्रुघ्न है। इस ठौर पिताजी माताजी शोकातुर और मलिन मन है। अतियोर रहो तुम यही लखन, इनकी व्याकुलता हरने को। सेवक भी यहाँ चाहिए तो इनकी सेवा करने को। क्या मुझे प्रयोजन औरों से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ। आजन्म उपासक परिचारक याचक बालक चरणों का। भाई स्वामी पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी। सेवा से दूर रहा तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे या प्राण छूट जाए। हे मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा करूंगा। कैसे न ले चलोगे, जा भी कभी सकोगे। आंचल तुम्हारा जब मैं, आंचल तुम्हारा जब मैं हाथों से छोड़ दूंगा। या हाथ हाथ में लो, या कदम हाथ में लो।
आज्ञा पर तत्पर हूं मैं, उससे कब डर सकता हूं? कैकेयी माने या कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूं? तुम भी साथ चलेगो तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास बन रहा वन विचार, या मां कहकर झुझलाएगी। माता जी, यह लक्ष्मण चरणों में सिर झुकाता है और वन जाने की आज्ञा चाहता है। ठीक है पुत्र, अवश्य तुम भी जाओ। राम और जानकी की सेवा में मन लगाओ। तुम भी भगवा वस्त्र धारण करके तभी वन को जाओ। पिताजी, अब हमारा प्रणाम लीजिए और बन जाने की आज्ञा दीजिए। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करे नाचा। यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज धरना। यदि आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। विधाता, यह कौन से पाप का फल है? यह किस अन्याय का दंड है? क्या मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर जान देना ही लिखा है? देखो, मुझसा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुमसा आज्ञाकारी सुपुत्र जग में अन्यत्र नहीं होगा। बेटा, तुम घर का नेह छोड़ते हो तो मैं भी नेह छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी तो मैं भी देह छोड़ दूंगा। महाराज, अब अधिक विलंब ना कीजिए, बन जाने की शीघ्र आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा निगहबान है, परंतु दशरथ अब कुछ ही घड़ी का मेहमान है। सुमंत जी, हे सुमंत, मेरी फुलवारी जा रही है, तुम भी इनके साथ साथ जाना और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर इन्हें वापस ले आना। जैसी आज्ञा महाराज जी।